हेलो गाइस, आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर वेल। तो आज हम पढ़ेंगे कैटो बाय जोसेफ एडिसन। इसका फुल टाइटल है कैटो अ ट्रेजेडी। पब्लिश्ड हुई थी 1712 में। टोटल इसमें 5 एक्ट्स हैं और इसका प्रलोग लिखा था अलेक्जेंडर पोप ने एंड एपिलोग लिखा था सैमुअल गार्थ ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैटो द यंगर इसका मेन कैरेक्टर है, जिसके 3 बच्चे होते हैं, मार्कस एंड पोर्टियस। उसके 2 बेटे हैं और बेटी का नाम है मार्शिया। ठीक है। और एक मार्शिया की फ्रेंड होती है लूसिया, जो कि मार्शिया के भाई पोर्टियस को प्यार करती है। जैसे ही मार्शिया को ये बात पता चलती है कि लूसिया पोर्टियस को प्यार करती है, तो मार्शिया उससे कहती है कि प्लीज़ तुम अभी चुप रहना, किसी को भी ये बात मत बताना, क्योंकि मेरा जो दूसरा भाई है मार्कस, वो तुमसे प्यार करता है। तो ऐसे उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा, इसलिए तुम चुप रहना। बट लूसिया कहती है कि मैं तो पोर्टियस से प्यार करती हूँ। तो सेकंड जो स्टोरी है जो इसी में चल रही है वो है कि जो कैटो द यंगर है उसका एक वेल विशर है जूबा, और उसका एक सर्वेंट है, जूबा का सर्वेंट है साइफेक्स। ठीक है। और 2 सीनियर सीनेटर्स हैं, एक है सेम्प्रोनियस, ठीक है, और दूसरा है लुकेशियस। तो अब क्या होता है, जो सैम्प्रोनियस है वो जूबा की हेल्प लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो कैटो को हराना चाहता है। कैटो को क्यों हराना चाहता है? क्योंकि सेम्प्रोनियस ने एक बार उससे कहा था, कैटो द यंगर से, कि वो उसकी बेटी मार्शिया से शादी करना चाहता है, बट कैटो ने डिनाई कर दिया। तो अब सेम्प्रोनियस उससे बदला लेना चाहता है। तो जो जूबा है उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि वो अपने मालिक का वफादार है, कैटो का वफादार है। तो इसी बीच क्या होता है कि अब जो मार्कस था वो पोर्टियस से कहता है कि मैं मार्शिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो तुम जाकर उसे बता दो। तो पोर्टियस चुप रहता है और लूसिया के पास जाकर उसे बताता है। तो लूसिया उससे कहती है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं तुमसे सारे रिलेशंस ब्रेक कर दूंगी, बट मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। मैं ब्रेक इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम दोनों भाइयों के बीच में डिस्प्यूट ना हो। तो अब जो पोर्टियस वापस आके उसको बताता है मार्कस को कि जो लूसिया और मैं हैं, हम दोनों एक दूसरे से अच्छे से एंगेज्ड हैं। तो मार्कस का दिल टूट जाता है और वो कहता है कि मैं लूसिया के बिना मर जाऊंगा। तो दूसरी तरफ अब जो जूबा था, वेलविशर था कैटो का, वो उससे जाके कहता है कि वो मार्शिया यानी उसकी बेटी से प्यार करता है। तो कैटो उसको मना कर देता है। तो अब जो सैम्प्रोनियस होता है, जो जूबा को अपनी तरफ करना चाहता है, वो कैटो से कहता है कि तुम्हारी कितनी बड़ी इंसल्ट हो गई है, अब तुम्हें कैटो ने मना कर दिया है अपनी बेटी का हाथ देने से, तो तुम मेरी तरफ आ जाओ। बट जो जूबा है वो नहीं मानता, वो कहता है कि मैं तुम्हारी तरफ कभी नहीं आऊँगा। तो अब जो सेम्प्रोनियस होता है वो जूबा की तरह डिस्गाइज हो जाता है, जूबा की तरह ड्रेसअप करके जाता है, और वो मार्शिया के रूम में जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसको जूबा मिल जाता है। और जूबा उसको देख के बड़ा उसको गुस्सा आता है कि मेरी तरह ड्रेसअप करके क्यों जा रहा है। तो जूबा उसको मार देता है। तो अब वह जब वो मरा पड़ा होता है तो तभी मार्शिया आ जाती है, वो उसको देख के रोने लगती है और अपनी दिल की सारी बातें बता देती है। तो जूबा को पता चलता है कि मार्शिया भी उससे प्यार करती है। तो जब जूबा उसके सामने आता है, ओरिजिनल वाला जूबा, तो मार्शिया उसके गले लगती है। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। अब दूसरी तरफ जो साइफेक्स है, जो कि जूबा का ही नौकर था, वो सैम्प्रोनियस से मिला हुआ था। अब सैम्प्रोनियस तो मर गया, तो अब वो कोशिश करता है कि वो कैटो को हरा दे। जूलियस सीजर के साथ में जो भी उसकी वॉर है उसमें कैटो को हरा दे, वो पूरी तरह कोशिश करता है। कैटो को भी पता होता है कि वो शायद जो है हार जाएगा। और जो साइफेक्स के बारे में जब मार्कस को पता चलता है, कैटो के बेटे को, तो मार्कस उसे मार देता। तो अब क्या हुआ, अब मार्कस ने साइफेक्स को मार दिया और फिर बाद में खुद भी मर जाता है। तो अब जो कैटो होता है उसको बड़ा दुख होता है। उसके बाद कैटो ये सोचता है कि वो सीजर के सामने खुद को देने की बजाय, सरेंडर करने की बजाय, क्यों ना खुद को मार दे। तो वो भी मर जाता है। तो एंड पे क्या होता है, जो लूसिया होती है उसकी शादी हो जाती है पोर्टियस से, और जो जूबा होता है उसकी शादी हो जाती है कैटो की डॉटर मार्शिया से। तो यहीं पे ये एंड हो जाती है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।